88 का पहले क्लास। रिकॉर्ड चला है, किसने ये सब खेल रचाया। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मनाए रहे। अब गीता को जन्म किसने दिया? जयंती तो मनाए रहे हैं, गीता को जन्म देने वाला तो कोई होगा। ये टॉपिक है। जन्म चैतन्य का होता है या जड़ किताब का होता है? जन्म तो चैतन्य का होता है। वो तो किताब रख देते हैं। बाप कहते हैं गीता है सर्व धर्म का माई बाप, सर्व धर्म ग्रंथों का माई बाप, सर्व शास्त्रों का माई बाप। शास्त्र कहते ही है शासन करने का विधान, और विधान तो कोई चैतन्य ही बनाता है, जो विधाता है। बोला भी है सबकी भाग्य विधाता, माता ओ माता। तो प्रश्न है यहाँ पर कि गीता को जन्म किसने दिया? जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ ना। स्थूल जन्म की तो बात नहीं है, इस जन्म की बात है। जरूर प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता और गीता पीछे आती। पहले जन्मदाता आता, फिर जन्म लेने वाली आती। तो अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण गीता पीछे आनी चाहिए। पहले श्री कृष्ण फिर पीछे गीता आनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा, वो तो गीता सुनाए न सके। ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन है। छोटा बच्चा माना का बेहद में अर्थ क्या हुआ? बच्चा बुद्धि। श्री कृष्ण छोटा बच्चा, बच्चा बुद्धि। श्री कृष्ण कहाँ होता है, कौन सी युग में होता है? श्री कृष्ण छोटा बच्चा तो सतयुग में होगा, और छोटा बच्चा सतयुग में होगा, वहां की तो बात नहीं। जयंती सतयुग में जयंती मनाई जाती है क्या? नहीं, तो बात कहाँ की है? जरूर संगम युग की बात है। तो संगम युग में श्री कृष्ण का रूप कौन सा? संगम युग में श्री कृष्ण का कौन सा रूप हुआ? सतयुग में तो श्री कृष्ण छोटा बच्चा होगा, और संगम युग में है संगम युग में ब्रह्मा। जो सतयुग में कृष्ण छोटा बच्चा बनता है, वो ही संगम युग में ब्रह्मा। तो जैसे ब्रह्मा को छोटा बच्चा कह दिया, मुरली में भी बोला है, शिव बाबा ब्रह्मा को देवी कहते हैं। देवी क्यों कहते हैं?
क्योंकि भल शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से मुरली चलाई है, लेकिन मुरलियों का जो गुह्यार्थ है वो ब्रह्मा की सोल गहराई से नहीं समझ सकती। जैसे बेसिक नॉलेज में, प्राइमरी नॉलेज में छोटे छोटे बच्चे कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास के दोहे पढ़ते हैं और बेसिकली उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उसका गुह्यार्थ नहीं जानते। तो ऐसे ही कृष्ण बनाम ब्रह्मा की सोल, परमात्मा शिव उनके मुख से, ब्रह्मा के मुख से जो महावाक्य उच्चारे, उनके गुह्यार्थ को वो नहीं समझे, क्योंकि बच्चा बुद्धि थे। इसलिए बोला ठीक है, तो छोटा बच्चा वो तो गीता सुनाए न सके, क्योंकि गीता को ज्ञानामृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञान अमृत। अमृत कब निकलता है? शास्त्रों का ये विशेष कथानक है। सागर मंथन हुआ तो क्या निकला? रतन निकले। तो जो मंथन हुआ तब ही तो अमृत निकला, अमृत कलश। बात कहाँ की है? इस संगम युग में परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के तन से आकर के जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान का जो मनन चिंतन मंथन हुआ ब्रह्मा बच्चों के द्वारा, तो उस मनन चिंतन मंथन से वो अमृत निकला। उसका नाम क्या पड़ा? गीता ज्ञान अमृत। ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन, उस गीता ज्ञान अमृत को जन्म देने वाला कौन, ये है गुह्य बात। शास्त्रों में भी है कि ब्रह्मा के श्वास से वेदवाणी निकली। विद माना जानना, वेद माना जिसमें जानकारी भरी हुई है। वो वेदवाणी ब्रह्मा के उच्छ्वास, मुख में से जो हवा निकलती है। कोई भी बोलता है तो हवा बाहर निकलती है या अंदर जाती है? बाहर निकलती है, उच्छ्वास निकलती है। तो ब्रह्मा के मुख से जो उच्छ्वास निकली, उससे वेदों का जन्म हुआ, उसे वेदवाणी कहा गया। और बाद में आरण्यक बने। कहते हैं आरण्यक वेदों की व्याख्या है विस्तार में। फिर ब्राह्मण बने, शतपथ ब्राह्मण वगैरह, वो आरण्यक की व्याख्या हुई। फिर उपनिषद बने, वो भी व्याख्या। फिर पुराण निकले, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत। और महाभारत का एक अंश दिखाया हुआ है गीता। तो वो तो मनुष्यों के दिखाने की बात हुई। बाप कहते हैं ये बड़ी गुह्य बात है कि गीता ज्ञानामृत को जन्म किसने दिया? क्योंकि अमृत तो सार है। जैसे दूध दही से मक्खन निकाला जाता है, तो जो मक्खन निकला उसे कहेंगे सार, अमृत। भारत में जरूर कुछ रोला है। सो इसी बात पर है, इस बात पर गीता का भगवान कौन, या गीता का रचयिता कौन? कृष्ण तो जन्म लेता है माता के गर्भ से,
कृष्ण तो बच्चा ठहरा। बच्चे की जरूर कोई माता होगी, तो पहले माता या पहले बच्चा? पहले माता। तो पहली रचना बच्चा हुई या पहली रचना माता हुई? पहली रचना माता। कृष्ण तो जन्म लेता है माता के गर्भ से। वह तो सतयुग का प्रिंस है। कृष्ण बच्चा, उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया है। गीता द्वारा राजयोग सीख करके पाया है। किसने? प्रिंस कृष्ण ने गीता द्वारा राजयोग सीखा और सीख करके प्रिंस पद पाया। अब गीता को जन्म देने वाला कौन? परमपिता परमात्मा शिव। जन्म देने वाला रचयिता हुआ या रचना हुई? रचयिता हुआ। तो रचयिता जिसे क्रिएटर कहा जाता है, वो क्रिएटर साकार में चाहिए या ज्योति बिंदु शिव चाहिए? रचयिता तो कभी निराकार नहीं कहा जाता, क्योंकि बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप निराकार ज्योति बिंदु शिव। बिंदु बिंदु आत्माएं अनादि है या रची जाती हैं? वो तो अनादि है। जो बिंदु बिंदु आत्माएं अनादि हैं, उनके रचने का सवाल ही नहीं। तो उन बिंदु आत्माओं का जो बाप ज्योति बिंदु शिव है, उसको रचयिता नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? वही ज्योति बिंदु बाप जब इस सृष्टि पर आता है, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो प्रजापिता के रूप में परमात्मा शिव प्रवेश करने पर रचयिता कहा जाता है, जिसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। क्या क्या टाइटल दिए? परम पिता, परे ते परे रहने वाला पिता। प्रजापिता का भी पिता है। मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों का पिता प्रजापिता, लेकिन उस प्रजापिता का भी पिता जिसका कोई पिता नहीं हो सकता, वो हुआ शिव। लेकिन फिर आगे लगा है परम पिता परमात्मा। परमात्मा क्यों लगाया? कि आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है, क्योंकि आत्माएं सब पार्टधारी है, 84 जन्मों में पार्ट बजाने वाली है। उन 84 जन्मों में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच जो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी कौन? प्रजापिता। इस सारी सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो, जिसको राम बाप भी कहा, उसके थ्रू परमात्मा शिव, परम पिता परमात्मा शिव कहे जाते हैं, जो गीता को जन्म देने वाले हैं। वो ही नॉलेजफुल है। पहला पत्ता होता है सतो प्रधान, उसमें सारे वृक्ष की नॉलेज होती है। बीज में सारे वृक्ष की नॉलेज समाई हुई पड़ी है, जिसमें ये नॉलेज बिल्कुल ही नहीं थी, उसका नाम डाल दिया है गीता के ऊपर। कृष्ण त्रिकालदर्शी भी नहीं है। राधे कृष्ण ये है जोड़ी। राधे का और राजधानी में जन्म भी हुआ, कृष्ण का और राजधानी में जन्म हुआ। कृष्ण का और राधे की राजधानी का एक नहीं है। वो अलग राजधानी की और वो अलग राजधानी की। तो कौन से कृष्ण की बात हुई? सतयुग में तो एक ही राजधानी होगी, एक ही राज्य होगा,
एक ही राजा होगा, एक ही कुल होगा, एक ही मर्यादा होगी? जरूर ये है? संगमयुगी कृष्ण और राधे की बात है। संगमयुगी राधे और कृष्ण कौन से होते हैं? ब्रह्मा और सरस्वती की सोल शरीर छोड़ने के बाद जिन ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके संपन्न पार्ट बजाती हैं, वो ब्राह्मण बच्चे ही दो भागों में, दो ग्रुप्स में अपना कार्य वहन करते हैं। एक रुद्रमाला और दूसरी विजयमाला। रुद्रमाला का विशेष ग्रुप वो होता है जिसमें ज्यादातर ब्राह्मण आत्माएं घर गृहस्थ की कीचड़ से निकलने वाली होती हैं। वो पावरफुल आत्माएं हैं, क्योंकि घर गृहस्थ की कीचड़ में रह करके पवित्रता का जो पुरुषार्थ करें और पास होकर के दिखाएं, और उनके मुकाबले आश्रम के पवित्र वातावरण में रह करके पवित्रता का पुरुषार्थ करें और पास होकर के दिखाएं, तो दोनों के बीच में प्रबल पुरुषार्थी कौन हुए? जरूर घर गृहस्थ की कीचड़ में रह करके जो विकारों के ऊपर पुरुषार्थ करने का विशेष प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं, वो है पावरफुल आत्माएं। भयंकर परिस्थितियां हो, भयंकर वातावरण हो, और उस वातावरण के बीच भी अपने को संभाल के रख सके। जैसे कमल का फूल, कमल का फूल तोड़ दिया जाए, कीचड़ में रहने वाला, कीचड़ में पैदा होने वाला, और तोड़ के उसे रख दिया जाए कैसे भी वातावरण में, तो भी कई दिन तक रखा रहता है, ज्यों का त्यों। और गुलाब का फूल, गुलाब का फूल खुशबू तो बहुत देता है, लेकिन अगर उसको तोड़ करके ऐसे वैसे वातावरण में रखा जाता है तो उसका मुरझाना बहुत जल्दी हो जाता है। तो पावरफुल कौन सा हुआ? कमल फूल। कमल फूल का गायन किस रूप में है कि कीचड़ में रहते हुए भी, चाहे जैसे खराब से खराब वातावरण में रहते हुए भी अपना पुरुषार्थ बुलंद रख सके। तो कृष्ण का जन्म अलग राजधानी में और राधा का जन्म अलग राजधानी में। अलग राजधानी का क्या मतलब हुआ? जरूर ब्रह्मा के द्वारा जो चलाई हुई आश्रमों की परंपरा है, उन आश्रमों के वातावरण में पलने वाली राधा, और वो किसके अनुयायी होगी? जरूर चंद्रमा की अनुयायी होगी। राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी। तो ज्ञान मार्ग में चंद्रमा किसका नाम दिया गया? ब्रह्मा का नाम चंद्रमा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने रोशनी ली किससे? यज्ञ के आदि में अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन लिया किससे? यज्ञ के आदि में अपने भागीदार, जो सारी सृष्टि का बीज, कलकत्ते में बनियन ट्री जिसकी यादगार है, बीज ज्ञान सूर्य के रूप में प्रत्यक्ष होता है। कहां से प्रत्यक्ष होता है? पूर्व से या पश्चिम से? पूर्व दिशा से। तो अभी सवानी में भी बोला, इस रथ को कहां से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से। तो ब्रह्मा ने, माना ज्ञान चंद्रमा ने उसे ज्ञान सूर्य से रोशनी ली, ज्ञान की रोशनी। तो ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले, उसके परिवार में पलने वाले, वो सब कौन से वंश के हुए? चंद्रवंशी हुए। और जो ज्ञान सूर्यवंशी होंगे, वो ज्ञान सूर्य शिव बाप की मुरलियों के अलावा और किसी की बात मानने वाले नहीं हो सकते। तो श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को, त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों को जानने वाला।
ऐसे नहीं कि तीनों लोगों पर राज्य करते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। तो इनको जानने वाला यानी यह है त्रिलोकीनाथ परमपिता परमात्मा शिव की महिमा। ये श्री कृष्ण की महिमा नहीं है। कृष्ण की महिमा लिमिटेड है। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये लिमिटेड महिमा है। 16 कला संपूर्ण। सूर्य कलाओं में बांधा जाता है क्या? सूर्य तो कलाओं से भी परे है, कलातीत है। सूर्य है कलातीत, कलाओं से भी परे, और चंद्रमा है कलाओं में बंधा हुआ, 16 कला संपूर्ण। तो चंद्रमा से भेंट कर सकते हैं। किसकी? कृष्ण की, माना ब्रह्मा की। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य ही अलग है। वो है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। कौन? कौन है गीता को जन्म देने वाला रचयिता? परमपिता परमात्मा शिव। उसको दूर क्यों कर दिया? उनका कर्तव्य अलग है, उनका, इनका नहीं बताया जिसमें प्रवेश है। वो है गीता को जन्म देने वाला, वह, यह नहीं। माना ब्रह्मा के लिए नहीं बोला, किसके लिए बोला? वह, माना भविष्य में जो पाठ चलने वाला है। गीता के ज्ञान से ही बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं, तब देवताएं क्रिएट होते हैं। क्या? किसके ज्ञान से? किसके ज्ञान से राजयोग सिखलाते हैं? गीता के ज्ञान से। माना गीता माता में जब तक भरपूर ज्ञान न आ जाए तब तक राजयोग सिखलाने वाली बात भी बात पक्की नहीं होती। देवताएं भी क्रिएट नहीं हो सकते। मनुष्य से देवता कब बने? जब गीता में वो ज्ञान परिपक्व अवस्था में आ जाए। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर के नॉलेज देना पड़ती है। क्या कहा? ये नॉलेज किसको आकर के देनी पड़ती है? बाप को आकर के ये नॉलेज देनी पड़ती है। आकर के? कहाँ आकर के? क्या कहा? बाप को आकर के यह नॉलेज देनी पड़ती है। कहाँ से आकर के? परमधाम से। जब मनुष्य से देवता बनाए जाते हैं तो मनुष्य से देवता बनाने के लिए बाप को आकर यह नॉलेज देनी पड़ती है। किसको देनी पड़ती है? कौन से बाप को देनी पड़ती है? कहाँ की बात है? परमधाम से आए हुए ज्योतिबिंदु बाप की बात है क्या? ज्योतिबिंदु बाप तो प्रजापिता ब्रह्मा में आया, ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाया, लेकिन गीता ज्ञान अमृत तो नहीं कहा गया। तो वो गीता ज्ञान अमृत जिसे कहा जाता है, परमात्मा बाप उसका रचयिता है। तो बाप आकर के वो नॉलेज, वो ज्ञान का सार पहले पहले किसकी बुद्धि में बैठाता है? गीता माता की बुद्धि में बैठाता है। देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। पड़ती है माना कंपल्सन है। जब तक गीता माता की बुद्धि में ये बात नहीं बैठे तब तक गीता माता की भी संसार में प्रत्यक्षता नहीं हो सकती और देवताओं की भी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। अब ये समझाने देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। क्या? पहले तो खुद समझें बात की गुह्यता को, फिर दूसरों को समझा सकें। सभी एक जैसा तो नहीं समझा सकते। बच्चियां भी तो सब नंबरवार हैं,
टापिक भी ऐसी रची जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया। इनसे कंट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर कृष्ण ने यह पद पाया था। सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया, ये समझानी देनी पड़ी। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ही है ब्राह्मण रचते हैं। क्या कहा? कौन से ब्राह्मण? यह ब्राह्मण रचते हैं। कौन से ब्राह्मण? ब्राह्मण भी तो दो प्रकार के बताए। कल कौन से दो प्रकार के ब्राह्मण बताए? एक सार सिद्ध करने वाले, सार माना अमृत, अमृत रस कहो, उसे सार कहो, मक्खन कहो, उसको सिद्ध करने वाले, माने उसकी गुह्यता को पहचान करके उसे कार्य व्यवहार में लगाने वाले, सार सिद्ध ब्राह्मण है। और दूसरे हैं पुष्करणी ब्राह्मण। वो सार को सिद्ध नहीं कर पाते, बेसिक नॉलेज तक रह जाते हैं। एडवांस नॉलेज, जो गहरी नॉलेज है, उस गहरी नॉलेज को प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ही है ब्राह्मण रचते हैं। कौन से ब्राह्मण? सार सिद्ध ब्राह्मण, जो मनुष्य से ब्राह्मण बनते हैं वो ब्राह्मण नहीं। कौन से ब्राह्मण? जो मनुष्य से ब्राह्मण बने और ब्राह्मण से फिर देवता बनने लायक बने, ऐसे ब्राह्मण रचते हैं। सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ऐसे नहीं अकेला ब्रह्मा चाहिए, मुख वंशावली भी चाहिए। ये नहीं कहा कुख वंशावली चाहिए। कुख वंशावली कैसे? जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों पर ध्यान नहीं देते, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ज्ञान के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देते, ज्ञान से उनको प्रीति नहीं है। किससे प्रीति है? कुख, कुख माना गोद। ब्रह्मा की गोद का सुख ज्यादा लिया है। ब्रह्मा गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े आकर्षक व्यक्तित्व वाले थे, तो वो उनकी गोद उनको विशेष याद आती है। तो गोद याद आने वालों का नाम क्या पड़ा? कुख वंशावली। वो ज्ञान को, मुख से निकले हुए ज्ञान को महत्व नहीं देते। तो बोला ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। मुख वंशावली नहीं चाहिए देवताई सृष्टि बनाने के लिए। कौन चाहिए? मुख वंशावली ब्राह्मण चाहिए। ब्रह्मा को इस त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। लोकी अर्थात तीनों कालों का भी ज्ञान मिलता है। तीनों काल किसको कहा जाता है? तीनों काल आदि मध्य अंत मिला करके कहा जाता है। और तीनों लोक अर्थात मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तो ये अक्षर याद करने हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। भुलाया है देह अहंकार रूपी माया ने। तो गीता का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है न किसी कृष्ण। परमपिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकीनाथ है। कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज नहीं है। हाँ, जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई वो विश्व के मालिक बन गए। जब सदगति मिल गई फिर ये नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सदगति दाता वह एक ही है, वो पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। कौन? जो गीता का रचयिता बाप है वह पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। वो ही नॉलेजफुल है नहीं है। वो एक ही ऐसा है जो पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। यहाँ पुनर्जन्म का विशेष अर्थ क्या है? स्थूल जन्म की बात है क्या? स्थूल जन्म की बात नहीं है। यह है ज्ञान में जन्म लेने की बात। जो ज्ञान में जन्म लेते हैं उनमें कुछ ऐसे भी हैं
जो जन्म लेते ही मर जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जन्म लेने के बाद कुछ समय तक चलते हैं, कोई बहुत लंबे समय तक चलते हैं फिर मर जाते हैं। तो जन्म लेने और मरने का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान में निश्चय बुद्धि हुए, बाप को पहचाना, माता पिता को पहचाना, तो जैसे जन्म लिया और माता पिता को पहचान करके भूल गए या ग्लानि करने लग पड़े तो क्या हो गए? मृत्यु हो गई। तो वो जो रचयिता बाप है, गीता का भगवान है, वो जन्म पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। सितारा ऐसा गाया हुआ है जो अपनी जगह अपना स्थान नहीं छोड़ता, बाकी सब सितारे कुछ न कुछ अपना स्थान बदली कर देते हैं। वो कौन सा सितारा? ध्रुव तारा। तो उस ध्रुव तारा हीरो पासधारी के आसपास सारे ही एक्टर्स घूमते रहते हैं। कोई लंबा चक्कर लगाते हैं और कोई नजदीकी नजदीकी रहते हैं। पुनर्जन्म हुआ शुरू सतयुग आदि से, जो कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं वही देवताएं बनते हैं। जो पूरे 84 जन्म नहीं लेते वो पर पक्के देवता नहीं कहे जा सकते। ये समझानी देनी पड़ती है। तब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं सब, माना दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी वो पूरे 84 जन्म नहीं लेंगी। जैसे सेकंड नारायण होगा सतयुग का, और उसकी जो भी प्रजा होगी वो सेकंड धर्म पिता का आधार मूर्त बन जाएगी द्वापर में, तो जरूर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने के कारण वो पूरा ज्ञान नहीं उठाती है, क्योंकि इस्लाम धर्म में काम विकार की विशेषता होती है, व्यभिचार की विशेषता होती है। इसलिए भले बाप आते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन 63 जन्मों के संस्कार ऐसे क्षुद्र भरे हुए हैं कि ज्ञान को उस गहराई तक पकड़ने नहीं देते, और न पकड़ पाने के कारण आत्मा अधूरी रह जाती है। तो एक जन्म कम हो जाता है और वक्त कम हो जाती है आत्मा की, ऑलराउंड पार्टधारी नहीं रह पाती। तो बोला तब तो 84 जन्म नहीं लेते। जिसने गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। क्या कहा? गीता जिसने लिखी उनको नहीं कहेंगे त्रिकालदर्शी। किनको कहेंगे फिर? हैं? जिसने गीता ज्ञानामृत सुनाया मुख से डायरेक्ट, उसको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे त्रिकालदर्शी। पहले ही लिखा कि श्री कृष्ण भगवान वाच, ये एकदम रांग है। क्या? श्री कृष्ण भगवान वाच एकदम रांग है, ये दुनिया वाले समझते हैं इस बात को। डपली तो हमने खूब बजाई चारों ओर, मेले किए, मला खड़े किए, कॉन्फ्रेंस की, लेकिन दुनिया वालों ने किसी ने इस बात को समझा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है, निराकार शिव है। किसी की बुद्धि में बात बैठी? नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? कारण क्या हुआ? क्योंकि जो सुनाने वाले हैं उनकी ही बुद्धि में गहराई से ये बात बैठी नहीं है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं है। गीता का भगवान श्री कृष्ण का वर्तमान रूप क्या है? संगम युग में जो सुनाने वाले हैं पहले उनकी बुद्धि में तो ये बातें बैठे कि गीता का भगवान जो श्री कृष्ण कहा गया है भक्ति मार्ग में, उसका वर्तमान संगम युगी रूप क्या है? उसका नाम क्या? उसका रूप क्या? अरे क्या? अरे गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, उस श्री कृष्ण तो सतयुग में होगा, लेकिन उसका वर्तमान संगम युगी रूप क्या है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा या उर्फ कृष्ण, ब्रह्मा कृष्ण का ही नाम तो है संगम युगी नाम। हम ब्रह्मा को ही गीता का भगवान साबित करना चाहें तो हम ही गलती पर हैं। ब्रह्मा तो खुद ही बच्चा है किसका?
गीता माता का, जो खुद ही बच्चा है, हम उसको भगवान साबित कर रहे हैं कि वो गीता का भगवान है, वही भगवान का साकार रूप है। जबकि भगवान का रूप तो निराकार होना चाहिए, निराकारी स्टेज वाला होना चाहिए। जितने भी धर्म पिताएं हैं उन सबका रूप निराकारी स्टेज वाला है, लेकिन ब्रह्मा का तो एक भी फोटो, एक भी चित्र ऐसा नहीं है जो निराकारी स्टेज में हो। तो इससे क्या साबित हुआ कि जब ब्रह्मा का फोटो निराकारी स्टेज वाला नहीं है, तो ब्रह्मा जो चैतन्य में था वो गीता का भगवान कैसे साबित होगा, और उस गीता से कैसे स्वर्ग स्थापन होगा? नहीं हो सकता। तो बताया कि पहले ही लिखा था कि श्री कृष्ण भगवान वाद ये एकदम रंग है, और रंग होना भी है जरूर। जब सब शास्त्र रंग हो जाएं तभी बाप आकर के राइट बात सुनाते हैं। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों का सार, वेद शास्त्रों का सार सच्चा सच्चा सुनाते हैं। दूसरा इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग, जो तुमको सत्य बात बताते हैं। इसके साथ संग, जो सत्य है मन सच्चा है, सारी दुनिया उसको झूठा साबित करना चाहे फिर भी उसको झूठा साबित कर नहीं सकती। सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। तो अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग, जो तुमको सत्य बताते हैं। रंग क्या है, राइट क्या है, मूल बात सुनाते हैं गीता की कि गीता का भगवान कौन। सर्वशास्त्रों के माता पिता उनको नीचे ले गए। क्या कहा? जो सब शास्त्रों का माई बाप है उसको गड्ढे में डाल दिया, नीचे ले गए। सारा मदार इसी बात पर है। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? गड्ढे वाले की जय। उधर फरुखाबाद से आगे एक जिला है, वहां गोला गोकर्ण नाथ शिव का बहुत गायन है। 1 मीटर गहरा गड्ढा है, उसमें शिवलिंग स्थापन है। माना माता पिता का रूप वहां स्थापन है, उसको गड्ढे में डाल दिया। और गड्ढे में डालने वाला कौन था? शास्त्रों में लिखा हुआ रावण। रावण उसने हाथ यूं लगा करके और शिवलिंग को गड्ढे में डाल दिया, तो उसका नाम पड़ गया गड्ढे वाला। तो बाप भी बोले, क्या बोले कि अब उनको गड्ढे में डाल दिया है। सर्व शास्त्रों के माता पिता उनको नीचे ले गए। होना चाहिए कहाँ? ऊपर होना चाहिए। जो भी मंदिर बनते हैं शिव के, वो ऊंचे स्थान पर बनते हैं। सारा मदार इसी बात पर है। दुनिया ने उनको नीचे गिराया, नीची नजर से देखा, और तुम बच्चे उनको ऊंचा उठाओ, ऊंची नजर से देखो। रावण का काम है नीचे ले जाना, और राम संप्रदाय का काम है ऊंचा ले जाना। तो सारा इस मदार इसी बात पर है। अच्छी तरह से ये सिद्ध करके बताना है कि गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव पतित पावन शिव है। तो गड्ढे में नहीं है। कोई नीचे डूब जाता है तो डूबने वाले को उठाने के लिए क्या करना पड़ता है? जो उठाने वाला है, तारू है, तैराक है, उसको भी गड्ढे में जाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो निकालने वाला है वो डूब गया, उसको डूबा हुआ थोड़ा ही कहेंगे। तो वो पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला है। वो शिव एक ही है, पतित पावन। उनसे ही श्री कृष्ण की आत्मा ने 5 जन्म में राजयोग सीख पावन बन यह स्वर्ग का वर्षा पाया है। क्या कहा? किनसे पाया श्री कृष्ण ने? सतयुग का जो श्री कृष्ण बच्चा होगा
उसने सतयुग की बादशाही या स्वर्ग की बादशाही किससे प्राप्त की? उनसे ही प्राप्त की। किनसे? 5 जन्म में प्राप्त की। किससे प्राप्त की? सतयुग से पहले कौन सा जन्म होता है? संगमयुगी जन्म। माना संगमयुगी 5 जन्म में श्री कृष्ण की सोल ने उनसे ही यह राजाई प्राप्त की थी। कैसे? कहाँ प्राप्त की? 69 में तो शरीर छोड़ दिया, राजाई मिल गई क्या? हाँ, राजाई उस समय नहीं मिल गई, लेकिन वही सोल जब प्रवेश करती है कोई ब्राह्मण बच्चे में, तो प्रवेश करके सारी पढ़ाई पढ़ती है, और पढ़ाई पढ़ के उसकी आत्मा भी इस योग्य बनती है कि वो सतयुग में जाकर के प्रिंस बने। तो 5 का जन्म भी बताना पड़े। फिर ब्रह्मा का जन्म सुनाए, वह श्री कृष्ण का सुनाए, बात एक ही हो जाती है। क्या बोला? चाहे ब्रह्मा का जन्म सुनाए, चाहे श्री कृष्ण का जन्म सुनाए, क्योंकि ब्रह्मा की सोल जो संगम युग में कही जाती है वही कृष्ण की सोल। बात एक ही है। ये भी अच्छी तरह महारथी ही समझ सकते हैं क्या कि जो सतयुग का कृष्ण बच्चा होता है वही संगम युग में कौन होता है? ब्रह्मा दादा लेखराज होता है। छोटे छोटे नहीं समझा सकते हैं, न समझ सकते हैं। माना छोटी बुद्धि वाले होंगे वो इन बातों को नहीं समझेंगे। समझाना चाहिए कि गीता का ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा द्वारा सुनाया। शिव ने सुनाया तो, लेकिन किसके द्वारा सुनाया? ब्रह्मा द्वारा सुनाया, जिससे उसने यह पद पाया। किसने? ब्रह्मा ने जो गीता ज्ञान सुना उससे यह पद पाया। मुझ बाप को तथा वर्ष को याद करो, काम में भी यह चित्र ही आने हैं जिससे अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण की महिमा को या देवताओं की महिमा को शिव बाबा के साथ नहीं जोड़ देना चाहिए। क्यों? श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। सर्वगुण संपन्न शिव बाबा का टाइटल हो सकता है क्या? शिव बाबा इस सृष्टि पर जब आएगा, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराएगा, तो सर्वगुण संपन्न बनकर के आएगा क्या? अगर सर्वगुण संपन्न देवता बनकर के आवे तो जो इतनी बड़ी आसुरी सृष्टि है अनेक धर्मों वाली, बच्चा या देवताओं का टाइटल है। ये गोला भी दिखाना है। श्री कृष्ण को गीता से जन्म मिला, अलग अलग करके लिखना है। गोला भी दिखाना है प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुखवंशावली। ये जगदम्बा सरस्वती, प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। ब्रह्मा के सभी बच्चे बच्चियां हैं, जगदम्बा भी मुखवंशावली ठहरी। तो गीता जयंती पर भाषण करना है। कहाँ भी मंदिरों में जाकर के भाषण करना चाहिए। घूमते फिरते भी वहाँ बहुत आते हैं, बच्चों में भी बहुत आते हैं, तो वहाँ जाना चाहिए। जहाँ बगीचों में लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ भी जाना चाहिए। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए, वहाँ मनुष्यों को बहुत वैराग होता है, परंतु बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को समझाने से वो फट से समझेंगे। कौन समझेंगे? पहले जो शिव बाबा के भक्त होंगे वो पहले समझेंगे, जल्दी समझेंगे। तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते क्या? लक्ष्मी नारायण तो सतयुग के होते हैं, उनको मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। शिव को बाबा कहते हैं।
तो जरूर मम्मा भी होगी, और वो मम्मा है गुप्त। शिव बाबा तो रचयिता है, उनको माता पिता कैसे कहते हैं? तो ये गुप्त बात कोई भी जान नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। किनका? प्रजापिता ब्रह्मा किसका नाम है? इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इनका शब्द बहुवचन है, एक वचन बहुवचन। तो किनका? प्रजापिता ब्रह्मा किनका नाम है? जरूर कोई दो आत्माएं हैं। कौन दो? एक प्रजापिता और दूसरा ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते हैं, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचयिता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचयिता कहा जाता है। वो है आत्माओं का रचयिता बाप। कौन? परमात्मा शिव। ऐसे नहीं कि आत्मा थी ही नहीं, बाद में रची गई। अगर आत्मा पहले न होती और बाद में रची गई होती तो कहा जाता कि परमात्मा शिव रचयिता है। लोग परमात्मा शिव को नहीं रचयिता कहेंगे, क्योंकि आत्माएं तो अनादि हैं। तो आत्माओं को रचा नहीं, वो तो अविनाशी है। रचयिता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा? वो तो रचता है, बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। किसके द्वारा देते हैं? किसके द्वारा देते हैं? ब्रह्मा द्वारा। सब आत्माओं को, सब आत्माओं को माना, कोई भी डरने वाला ऐसा नहीं बचेगा जो ये नॉलेज न सुने। सारी सृष्टि को ब्राह्मण बनना है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो सब आत्माओं को सृष्टि का आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र है सब भक्ति मार्ग की समझानी, भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, और ये है ज्ञान कांड जो परमात्मा बाप डायरेक्ट आकर के सुनाते हैं। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं। तब मैं बाप आता हूं, पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया हुआ है जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु ये तो हो न सके। क्या नहीं हो सके कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर चढ़ने का दुख भोगना पड़े। उनके हाथों में टांगों में जो कीलियां ठोकी गई उसका दुख किसने भोगा? क्राइस्ट ने। क्राइस्ट ने नहीं भोगा, लेकिन क्राइस्ट की सोल जिस नारायण वाली आत्मा में प्रवेश करती है, क्या? जिस नारायण वाली आत्मा में चौथे नारायण में प्रवेश करती है, सतयुग का चौथा नारायण, वो जिस नाम का व्यक्तित्व वो दुख भोगता है सूली का। क्रास का दुख कौन भोगता है? जिसमें क्राइस्ट ने प्रवेश किया, क्योंकि प्रविष्ट हुई आत्मा वो तो इतनी पावरफुल है, जब चाहे प्रवेश करे, जब चाहे निकल जाए। तो उनको क्रास पर चढ़ाया, परंतु ये तो हो नहीं सकता। नई आत्मा जो धर्म स्थापन अर्थ आती है उनको दुख नहीं मिल सकता। जो भी धर्म पिताएं आए उनको धर्म स्थापना अर्थ दिखाया गया कि बहुत दुख भोगे, लेकिन वास्तव में प्रवेश करने वाली आत्मा दुख नहीं भोगती। दुख कौन सी भोगती है? जिसमें प्रवेश किया गया, जिसका शरीर है, वो शरीरधारी आत्मा दुख भोगती है। क्यों? वो आत्मा दुख क्यों भोगती है? धर्म स्थापन करने का कार्य है वो तो ऊपर वाली आत्मा कर रही है, द्वैत फैला रही है,
परमात्मा का जो स्थापन किया हुआ धर्म है उसमें द्वैत पैदा होता जाता है, कमजोरी पैदा होती जाती है, तो उसका दंड जो है वो ऊपर वाली आत्मा को भुगतना पड़े, न कि जिसमें प्रवेश करती है उसको भुगतना पड़े। है? जिसमें प्रवेश करती है उसको भुगतना पड़े। क्यों? हाँ, ऊपर वाली है पवित्र सोल और जो नीचे वाली है वो है अपवित्र सोल। वो सोल उसने गलती ही ये की है कन्वर्ट होने की। क्या गलती की है? वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरे धर्म में, यही गलती की है। वहां भी कन्वर्ट हो जाती है और अभी संगम युग में भी वो आत्माएं कन्वर्ट होकर के रावण संप्रदाय की तरफदारी कर रही है। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं उनको अपने परमात्मा के सही ज्ञान पर नहीं चलने दे रही है, न चलती है और न दूसरों को चलने देती है। वो चाहती है कि अज्ञान रूपी अंधेरा हमेशा कायम रहे, सच्चाई जो है वो संसार के सामने न फैलने पाए, एडवांस नॉलेज जो सच्ची नॉलेज है वो लोगों के सामने न आ सके। तो सच्चाई को छुपाने वाले हैं। ये सच्चाई को छुपाने का जो कार्य है ये उनका पाप कर्म बन जाता है। यही पाप कर्म की शूटिंग होती आती है, इसलिए वो आत्माएं द्वापर युग में दुख भोगती हैं। तो नई आत्मा को दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाली है। ऊपर से आई हुई आत्मा डायरेक्ट परम धाम से आती है तो कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा आती है। मैसेंजर धर्म स्थापन करने वाला आया, लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वो सफेद झंडी ले जाते हैं। क्या? लड़ाई में जब कोई दूत भेजा जाता है कोई दूसरे राज्य में तो उसको कोई दंड नहीं देता है। दंड देना बहुत खराब बात मानी जाती है, दूत को दंड नहीं देना है, क्योंकि वो सफेद झंडी लेकर के आया है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई मैसेज लेकर के आया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं और ही उनकी आगवानी करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। तो मैसेंजर जो भी आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा नहीं सकता, क्योंकि वो तो परमात्मा बाप का पैगाम लेकर के आते हैं। अब ये बात दूसरी है कि वो पैगाम कोई धर्म पिताएं पूरा उठाते हैं, कोई धर्म पिताएं पूरा पैगाम नहीं उठाते, परसेंटेज में उठा के लाते हैं। इस समय वो धर्म पिताएं भी परमात्मा बाप से मैसेज ले रहे हैं कि सृष्टि में सुख शांति कैसे हो सकती है। उस मैसेज लेने वालों में सब नंबरवार हैं। तो दुख आत्मा भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये बात भी लिखनी चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में समझा जाता है आत्मा निर्लेप है, आत्मा में पाप पुण्य का लेप छेप नहीं चढ़ता, शरीर पर चढ़ता है, इसलिए शरीर को गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सुख दुख भोगने वाली आत्मा है, आत्मा ही सुख दुख भोगती है, आत्मा के ऊपर ही सुख दुख का लेप छेप लगता है। चाहे वो राम की आत्मा हो और चाहे वो कृष्ण की आत्मा हो और चाहे वो कोई भी धर्म पिता की आत्मा हो, उस पर कर्मों का लेप छेप सुख दुख का लेप छेप जरूर चढ़ता है। संग का रंग हर आत्मा को जरूर लगता है, लेकिन सुप्रीम सोल को संग का रंग नहीं लगता। सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, उसको भी संग का रंग लगता है, लेकिन अल्पकाल के लिए लगता है। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा शिव की प्रवेशता होती है तो वो संग के रंग से वो रंग धुल जाता है। तो बताया आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा के ऊपर लेप छेप अवश्य चढ़ता है। ये लिखना चाहिए, आत्मा को निर्लेप कहना महान मूर्खता है। ये सबसे बड़ी मूर्खता हो गई कि आत्मा निर्लेप है। ये किसने कहा? शिव भगवान वाद। ये पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए, लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए कि कौन सा पॉइंट लिखें कौन सा नहीं लिखें।
कौन सा पॉइंट वजनदार है, कौन सा पॉइंट हल्का है। समझो प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया। क्या बताना है कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि क्राइस्ट ने जिसमें जीसस में प्रवेश किया उसको सोल क्रॉस पर चढ़ाया गया, उसको तो भोगना पड़ा। बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उसी आत्मा को दुख मिलता है। तो ऐसी बातें सुनकर के बंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर के धर्म स्थापन किया। धर्म स्थापन करने वाली कौन सी सोल? प्रवेश करने वाली या जिसमें प्रवेश हुआ वो प्रवेश करने वाली। गॉड फादर की डायरेक्शन अनुसार क्राइस्ट ने आकर के क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। क्रिश्चियन खंड में जो ईसाई धर्म खंड है उनमें आकर के ये धर्म स्थापन किया। ये भी ड्रामा है। ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें सुन करके वह लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे। कृष्ण को भी कोई गाली दे न सकता। वो समझते हैं कृष्ण के मुख से परमपिता परमात्मा ने गीता सुनाई। बरोबर गालियां अभी ही मिल रही हैं। किसको? सबसे जास्ती गाली कौन खाता है? कौन सी सोल खाती है? सबसे जास्ती गाली खाती है कौन सी सोल है? शिव नहीं खाती। कौन खाती है? शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में वो सबसे जास्ती गाली खाता है। उसके बाद दूसरे नंबर की गाली कौन खाता है? कृष्ण की सोल माने ब्रह्मा। तो गालियां भी अभी मिल रही हैं। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को गालियां मिलती। टीचर तो बाबा है प्योर सोल और ये है इम्प्योर सोल। जो अभी प्योर बन रहा है, जो समझ गए हैं वो बित नहीं करेंगे। नहीं तो समझेंगे कि ये कोई सिखाया हुआ है। फिर ये बात कोई को जचती नहीं है, तीर नहीं लगता है। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा वो औरों को कहे कि काम महाशत्रु है तो उनका तीर नहीं लग सकता। जिसके अंदर ये लक्ष्य भरा हुआ हो कि हमें विकारी ही रहना है, विकारी सुख भोगने हैं दुनिया के, वो दूसरों को अगर मुख से कहे कि तुम निर्विकारी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, तो उसके कहने का वाइब्रेशन ही उसके अंदर नहीं है। खुद ही उस वाइब्रेशन को धारण नहीं किया है तो दूसरों के ऊपर उसका असर नहीं पड़ सकता। 24/11/88 की मुरली का 3रा पेज। जैसे पंडित का मिसाल है, राम राम कहने से सागर पार कर जाएंगे, पंडित ने बोला, लेकिन खुद सागर को पार नहीं कर सका। कौन सा सागर? विषय सागर। तो ये अभी की बात है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम इस विषय सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? ये बात पंडित लोग नहीं जानते। वैश्यालय से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, तो भी कई मुर्दे बन पड़ते हैं। बच्चों को तो लिखना करना पड़ता है, बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ा करके ऊंचा मर्तबा दिलाते हैं। यही प्यार है। बाप का पास प्यार क्या है? पढ़ा लिखा करके ऊंचा मर्तबा दिलाना, यही बाप का प्यार है। अगर बाप ऊंचा मर्तबा दिलाने की मन में आशा न रखे या नीचा पद दिलाने की बात बुद्धि में रहे तो उसको प्यार नहीं कहेंगे। हर बाप, हर टीचर, हर गुरु क्या चाहता है कि हमारा बच्चा, हमारा शिष्य, हमारा जो फॉलोअर है वो ऊंचे से ऊंचा बने। तो बाप भी ऊंचा मर्तबा
दिलाते, इसी को प्यार कहेंगे। बाप जब पढ़ाता है तो पढ़ करके औरों को भी पढ़ाना है, बाप को खुश करना है, बाप की सर्विस में हर समय तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। जो पंडित साधु आदि हैं उनको बोलो कि हम सिद्ध कर सकते हैं, हम तुम्हारे सभी संशय मिटा सकते हैं। गीता का भगवान शिव है न कि श्री कृष्ण है, तो सभी शास्त्र निषेध हो जाएगा। ये भी साधु समाज है, गीता पाठी, उन्हीं के पास शिक्षा जानी चाहिए कि गीता का भगवान निराकार शिव था न कि श्री कृष्ण। इस भूल को धर्म ग्लानि कहा जाता है। फादर को डिफेम कर दिया है। जिस बाप ने बच्चे को जन्म दिया उनको ही दूर कर दिया। सब तो बाप ने कहा था कि गुरु आदि को छोड़ो, इन्होंने ही तुमको डुबोया है। पावन एक ही है जो तुमको पार ले जाता है। तो बच्चे बुलंद आवाज से समझाना चाहिए, सभी नंबरवार हैं, राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं ये दैवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे, सर्विस से समझ सकते हैं। मुख्य कौन कौन बनेंगे खुद भी समझते हैं कि हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते हैं तो जाकर के दास दासियां बनना पड़ेगा। आगे चल करके तुम सबको सारा ही मालूम पड़ जाएगा। क्या सारा ही मालूम पड़ जाएगा कि कौन महाराजा महारानी बनेंगे, कौन राजा रानी बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ संसार, और कौन दास दासी बनेंगे और कौन प्रजा बनेंगे, कौन फर्स्ट क्लास साहूकार प्रजा बनेंगे, कौन सेकंड क्लास प्रजा बनेंगे और कौन थर्ड क्लास फोर्थ क्लास प्रजा बनेंगे, कौन चंडाल बनेंगे। आगे चल करके तुम सबको सारा ही मालूम पड़ जाएगा। हम श्रीमत पर नहीं चले इसलिए हमारा ये हाल हुआ। क्या मालूम पड़ जाएगा कि बाबा ने हमको जो श्रीमत दी, मम्मी बाबा ने जो हमें रास्ता बताया, हम उस पर नहीं चले इसलिए हमारा ये हाल हुआ। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे। क्या बात, इस समय तुम सेवादारी हो, इस समय तुम खुद ही स्टूडेंट हो। अगर इस समय तुम दूसरों को दास दासी बनावेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? खुद भी दासी बनना पड़ेगा। अभी दास दासी बना लो, लेकिन आगे रिजल्ट जो आने वाला है अभी जल्दी इसी जीवन में, वो क्या आएगा कि तुमको खुद दास दासी बनना पड़ेगा। यहाँ महारानी बनना देह अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा हमसे ये भूल हो गई। अभी संपूर्ण तो सभी नहीं बने हैं। इम्तिहान में जब नापास होते हैं तो शर्माना पड़ता है। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते हैं, गायन भी करते हैं। अभी ईश्वरीय जन्म एक अलग जन्म है। 8 सतयुग में, 12 त्रेता में, 21 द्वापर में और 42 कलयुग में, तो कितने हुए? 83 जन्म। और ये एक जन्म एक्स्ट्रा, ये एडाप्टेड तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंचा मिला हुआ है। 83 जन्मों से भी सबसे ऊंचे जो जन्म है वो अभी मिला हुआ है। तुम ब्राह्मणों का ही ये सौभाग्यशाली जन्म है। जिस जन्म में तुम माता पिता से ये ऊंची से ऊंची वर्षा लेते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति। कैसे बच्चों प्रति? सिकील दे क्यों है? बहुत बहुत समय के बाद मिले हुए। कितने समय के बाद मिले हुए? 5000 वर्ष के बाद। 5000 वर्ष के बाद तो सभी मिले हैं। 5000 वर्ष के बाद तो सभी मिले हैं। ऐसा कोई है जो 5000 वर्ष के बाद नहीं मिला? बहुत बहुत समय के बाद मिले हुए। वो इस जन्म की बात होती है सिकील में, या कि पूर्व पहले की बात होती है? हाँ, इस वर्तमान समय की बात है, संगम युग की बात है। संगम युग में भी पहले भी मिले थे और अब फिर मिले। तो
मीठे मीठे सिकेरे हुए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मुरली में गुड मॉर्निंग क्यों करते हैं और आगे तवानी में गुड मॉर्निंग नहीं करते? मुरली में करते हैं गुड मॉर्निंग और आगे तवानी में गुड मॉर्निंग नहीं करते, मोस्टली गुड नाइट करते हैं। ओम शांति। हैदराबाद पार्टी